उसकी कार देख करके हमको बड़ी ईर्ष्या है। हे भगवान, हमारे पास भी चमचमाती कार होती। भगवान ने कृपा करके कार दे दी, तो किसी की कोठी महल देख करके बड़ी मन में ईर्ष्या है। इसका इतना बड़ा महल कैसे बन गया, ये इतना रईस कैसे हो गया भाई, मेरे को क्यों नहीं दिया भगवान ने। हे भगवान, मेरे पास भी बहुत बड़ा बंगला हो जाए। तो ये जो ईर्ष्या है, जब तक ये ईर्ष्या मन में बनी रहती है, तब तक व्यक्ति का जीव का कल्याण नहीं हो सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब भीतर का मच्छर निकल जाएगा तो भागवत सुनने का परम अधिकारी मनुष्य बन जाएगा। और धीरे धीरे जब मच्छर निकलता कब है, धीरे धीरे भगवान की कथा जब बारंबार श्रवण करते हैं तो भीतर का ये मच्छर भी एक दिन निकल करके भाग जाता है। इसलिए दूसरे की सुख सुविधा देख करके जलन ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जितना अपने को भगवान ने दिया है सुदामा की तरह, उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। सुदामा जी महाराज बहुत निर्धन थे, कथा आप सभी जानते हैं, आगे 10वें स्कंद में श्रवण करेंगे। लेकिन सुदामा जी कभी भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। बड़ी सुंदर कथा सुदामा जी की होगी, आप सभी श्रवण करेंगे। तो परम धर्म का निरूपण किया गया है भागवत में। सौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी से। सौनक जी महाराज ने कहा कि किम श्रेयः शास्त्र सारा कहा स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। सौनक जी महाराज कहते हैं सूत जी से कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, ये पहला प्रश्न सौनक जी ने सूत जी से किया। दूसरा प्रश्न किया कि महाराज शास्त्र तो बहुत हैं, 18 पुराण 6 शास्त्र, न जाने कितने धर्म ग्रंथ हैं हमारे धर्म में, तो इतने सारे शास्त्र हैं और मनुष्य के पास समय नहीं है शास्त्रों का अध्ययन करने का। इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न सौनक जी ने किया। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान यदि सर्व समर्थ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो ऐसे जगदीश्वर प्रभु को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। बैठे बैठे कहीं से अपना चक्र सुदर्शन चक्र चलाते रहें, दुष्टों को मारते रहें और सज्जनों को तारते रहें, उन्हें अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। ये तीसरा प्रश्न किया। भ्रुकुटि विलास सृष्टि लय होई, भगवान के भाव के इशारे से, भ्रुकुटि के इशारे से सृष्टि माने जगत पूरा जन्म जाता है, पूरे जगत का पालन होता है, पूरा संसार की सृष्टि हो जाती है और सृष्टि लय हुई और उनके एक इशारे से प्रलय हो जाता है। तो फिर उन्हें साक्षात अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई। चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान ने अवतार लिए हैं तो कहाँ कहाँ भगवान के कितने अवतार हुए हैं, ये कृपा करके बताइए। पांचवा प्रश्न किया कि महाराज जीवन का परम लक्ष्य क्या है। हम जीवन में आए हैं, दुनिया में आए हैं, जन्म लिया है, तो काय के लिए जन्म लिया है, लक्ष्य क्या है। जैसे हम लोग लक्ष्य बनाते हैं ना, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, तो ये लक्ष्य होता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। ऐसे ही जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य क्या है, ये पांचवा प्रश्न किया। छठवां प्रश्न किया कि भगवान जब धारा धाम पर आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो जब धर्म की स्थापना हो जाती है तो भगवान फिर कहाँ चले जाते हैं।
ये 6 प्रश्न किए सौनक जी महाराज ने सूत जी से। तो इन 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज पूरी भागवत में दे रहे हैं। बोलो सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज के गुरु हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए सूत जी महाराज सौनक जी को कथा सुना रहे हैं। हम आप लोग भी यदि ध्यान से कथा सुने